बड़े लालच में नप गए श्रेयस अय्यर, क्यों रिटेन नहीं हुआ चैंपियन कप्तान, आखिर केकेआर ने क्यों किया काम तमाम। जी हां, आईपीएल सीजन 17 में कोलकाता नाइट राइडर्स को श्रेयस अय्यर ने अपनी कप्तानी में सालों बाद आईपीएल का चैंपियन बनाया था। लेकिन इसके बावजूद जब कोलकाता नाइट राइडर्स की रिटेंशन सामने आई, हर कोई इस बात को देखकर हैरान हो गया कि केकेआर का चैंपियन कप्तान ही टीम के साथ रिटेन नहीं किया गया है। तरह तरह के सवाल उठे, लेकिन अब खुद कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को किस वजह से टीम से रिलीज किया गया, इसकी सच्चाई दुनिया के सामने जाहिर कर दी है। आप जानकर हैरान होंगे कि कोलकाता नाइट राइडर्स श्रेयस अय्यर को हर हालत में रिटेन करना चाहती थी, लेकिन श्रेयस अय्यर एक खास लालच के चलते टीम से रिलीज कर दिए गए। तो आखिर क्यों केकेआर मैनेजमेंट और श्रेयस अय्यर के बीच समझौता नहीं हो पाया, आखिर कहां बिगड़ी बात, आखिर किस लालच के चलते यहां पर श्रेयस अय्यर केकेआर से रुखसत कर दिए गए, चलिए अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं। दरअसल यहां पर जिस लालच की बात हो रही है वो लालच कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसे का लालच है। अगर आईपीएल के पिछले सीजन्स की बात करें तो 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने श्रेयस अय्यर को अपनी टीम में लाने का फैसला किया था। 12 करोड़ 25 लाख रुपए की सैलरी पर श्रेयस अय्यर खरीदे गए थे, उन्हें टीम का कप्तान बनाया गया था और उसी जिम्मेदारी के साथ श्रेयस अय्यर खेलते हुए भी नजर आए। लेकिन जब आईपीएल का चैंपियन श्रेयस अय्यर ने केकेआर को बना दिया, तब श्रेयस अय्यर ये चाहते थे कि उनकी रिटेंशन की जो फीस है वो कई गुना बढ़ा दी जाए या उसमें कुछ इजाफा कर दिया जाए, और यही बात केकेआर मैनेजमेंट को रास नहीं आई। हालांकि केकेआर ने यह कहा कि उनकी पसंद की रिटेंशंस में पहली प्रायोरिटी जो थी वो श्रेयस अय्यर थे, यानी कि उनको अच्छे खासे पैसे मिलने तय थे। लेकिन श्रेयस अय्यर उस पर भी राजी नहीं हुए और नतीजा ये रहा कि श्रेयस अय्यर और केकेआर के रास्ते अलग अलग हो गए। अब क्या कहा है केकेआर मैनेजमेंट ने, अब ये सुनिए। केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने बताया, रिटेंशन को लेकर कई सारे पहलू होते हैं, ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता है कि इसमें आपसी सहमति की काफी ज्यादा जरूरत होती है। सिर्फ एक साइड की कहानी नहीं होती है, खिलाड़ियों को भी कई सारे पहलुओं पर ध्यान देना होता है और अपनी रजामंदी देनी होती है। कई बार अलग अलग कारणों की वजह से आपसी सहमति नहीं बन पाती है, इसमें पैसे या फिर कोई अपनी वैल्यू को आंकना चाहता है, इससे भी फैसले पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो हमारी रिटेंशन लिस्ट में पहले नंबर पर थे। मतलब साफ है कि केकेआर चाहता था कि श्रेयस अय्यर उन्हीं के साथ रहें, लेकिन यहां पर वैसा नहीं हो पाया। अब अगर हम केकेआर की स्ट्रैटेजी की बात करें तो वेंकी मैसूर ने यह बात भी कही कि वो श्रेयस अय्यर को आगे भी कप्तान जारी रखना चाहते थे। उन्होंने श्रेयस अय्यर को इसका विकल्प भी दिया था, उनके साथ में टीम बनाने की कहीं ना कहीं बातचीत भी शुरू हो गई थी, लेकिन यहां पर श्रेयस अय्यर की जिद उनके रिटेंशन के बीच में आ गई। वेंकी मैसूर ने बताया, वो टीम के कप्तान थे और उनके इर्द गिर्द ही हमें टीम बनानी थी। हमने 2022 में उनको इसी खास काम के लिए सिलेक्ट किया था। वो 2023 में चोटिल हो गए थे, लेकिन जैसे ही वापस आए उन्हें दोबारा कप्तान बना दिया गया। उनके साथ मेरा तालमेल काफी अच्छा था, लेकिन आखिर में लोगों को अपने फैसले लेने होते हैं कि उनके लिए क्या बेस्ट है और वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। गौरतलब है कि केकेआर ने आईपीएल 2025 के लिए अपनी रिटेंशन लिस्ट में जिन बड़े नामों को रिटेन किया है उनमें 6 खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें सुनील नारायण, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसल का नाम शामिल है। वहीं अनकैप्ड खिलाड़ियों में फ्रेंचाइजी की तरफ से तेज गेंदबाज हर्षित राणा और रमनदीप सिंह को रिटेन किया गया है। वहीं फ्रेंचाइजी की तरफ से श्रेयस अय्यर, मिचेल स्टार्क जैसे खिलाड़ी रिलीज कर दिए गए। अपने आईपीएल करियर में 100 से ज्यादा मुकाबले खेल चुके श्रेयस अय्यर 3000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि श्रेयस अय्यर आईपीएल में इतने बड़े स्टार खिलाड़ी नहीं है कि उनके नाम पर कोई 15 या 16 करोड़ रुपए की आईपीएल ऑक्शन में बोली लगा दे। अगर लगा भी दे तो भी उनकी मौजूदा आउट ऑफ फॉर्म स्थिति कहीं ना कहीं उन्हें इस बोली का दावेदार नहीं बनाती है। ऐसे में आईपीएल की मेगा ऑक्शन में जाने से पहले श्रेयस अय्यर के पिछले सीजन के बल्लेबाजी के आंकड़े भी देखने बेहद जरूरी है, क्योंकि पिछले सीजन भी श्रेयस अय्यर का बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया था। जहां खेले अपने 14 मुकाबलों में उन्होंने 39 के औसत से कुल 351 रन बनाए थे और बल्ले से 2 हाफ सेंचुरी ही देखने को मिली थी। मतलब साफ है कि अगर मेगा ऑक्शन से पहले श्रेयस अय्यर और केकेआर मैनेजमेंट के रास्ते अलग अलग हुए हैं तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर का खुद का फैसला और शायद उनके पैसों का लालच जिम्मेदार है। हालांकि केकेआर ने यह नहीं कहा है कि वो मेगा ऑक्शन में श्रेयस अय्यर पर बोली नहीं लगाएगी। ऐसे में इस बात की भी संभावनाएं हैं कि मेगा ऑक्शन में केकेआर वापस श्रेयस अय्यर पर बोली लगाए और उन्हें किसी और कीमत पर अपनी टीम के साथ जोड़े। मुमकिन है कि वो कीमत 12 करोड़ से ज्यादा भी हो सकती है, 12 करोड़ 25 लाख से ज्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। लेकिन जो भी होगा, श्रेयस अय्यर ने एक बात जरूर साबित कर दी है कि टीम को चैंपियन बनाने के बाद उनकी ख्वाहिश ज्यादा पैसा कमाने की थी और वहीं पर उनके केकेआर मैनेजमेंट के साथ रिश्ते खराब हो गए। वैसे केकेआर के लिए इस फैसले पर क्या है आपकी राय? क्या श्रेयस अय्यर को टीम से रिलीज करना एक सही फैसला है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।